आप लोगों ने कमेंट किया था सर स्पोकन इंग्लिश का वीडियो बनाइए, तो स्पोकन इंग्लिश का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बेसिक की चर्चा करेंगे और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो शुरू हो जाएगा स्पीकिंग एंड रीडिंग से। तो फर्स्ट में हम लोग आज बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक जैसे कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें अक्षर ज्ञान होना जरूरी है। अक्षर ज्ञान जैसे कि हिंदी भाषा सीखने के लिए हिंदी अक्षर ज्ञान और इंग्लिश भाषा सीखने के लिए इंग्लिश का। तो इंग्लिश में टोटल 26 अक्षर हैं जिन्हें हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक, जो इस प्रकार से है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें 5 वर्ण जो है वो है वोवेल्स, जो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवेल्स हैं। और बाकी जो बच गया बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें आता है यूज़ ऑफ ए या ए एन, जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, फिर भी हम इसकी चर्चा कर देते हैं। तो बिफोर वोवेल मतलब वोवेल के पहले हम ए एन, उसके बाद बिफोर कॉन्सोनेंट ए का प्रयोग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए एप्पल, तो एप्पल के पहले हम एन एप्पल कर सकते हैं, या दूसरा कॉन्सोनेंट लेते हैं बॉल, तो ए बॉल इसको करेंगे। तो इस प्रकार से ए और ए एन का प्रयोग शॉर्टकट में बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में वर्णमाला के ज्ञान के बाद जो 26 अक्षर होते हैं उनसे संबंधित शब्द ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। शब्द ज्ञान कहने का मतलब हुआ, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जेड फॉर जेब्रा, तो वो इस प्रकार से है। आप इसको देख लीजिए और ऑलरेडी आप लोग को पहले से आता होगा। उसके बाद दूसरा है गुणात्मक ध्वनि, जैसे कि हम लोग इसको ए पढ़ते हैं लेकिन इसका उच्चारण क्या निकलता है, इसका गुणात्मक ध्वनि क्या है, तो ये इस प्रकार से है। आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से इसको देख लीजिए, ताकि आप इसको ध्यान से सही तरीक़ा से पढ़ने में आपको काम आएगा और इसका उच्चारण कर पाइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंग्रेजी में जो है ये अल्फ़ाबेट्स के ज्ञान के बाद हमें 12 खड़ी जानना जरूरी होता है। 12 खड़ी इंग्लिश में जो इस प्रकार से हम लिख दिए हैं, आप अपने से लिख लीजिएगा, जिसको आप क्वाकर का बोलते हो। तो इंग्लिश में ये जब आपको पता रहेगा तब जाके आप इंग्लिश में कुछ भी, किसी का नाम इंग्लिश में या कुछ भी लिख पाओगे। तो इनका ज्ञान होना जरूरी है ज्ञ तक। तो आप इसको लिख करके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड जब स्टार्ट होगा तो इन सब की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होगी। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। किसी भाषा में अक्षर ज्ञान के साथ साथ अंक ज्ञान भी अति आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर कामों में हमें अंकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर 100 बोले, तो यहाँ पर अगर आपको इसका इंग्लिश नहीं लिखने आएगा तो आप फंस जाइएगा। तो इसीलिए आपको अंक ज्ञान होना ज़रूरी है। अंक ज्ञान बोले तो 1 to, तो 1 से 100 तक इस प्रकार से आप खुद से लिख लीजिएगा और उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 तक के बाद 500, 1000, लाख, 10 लाख, मिलियन, तो इन सब को आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है, जैसे कि क्रमवाचक गिनती, गुणवाचक गिनती और अंशवाचक गिनती। ये गिनती क्या होते हैं, इनका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे है कुछ समय से संबंधित शब्द। समय से संबंधित शब्द उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, जैसे वीक, सप्ताह का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑलरेडी आता है। उसके बाद है मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये साल के 12 मंथ्स जो इस प्रकार से हैं, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्शंस, दिशाएं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं। उसके बाद हमारा आता है सीजन्स, तो सीजन्स में समर, विंटर, मानसून, उसके बाद हमारा ऑटम आता है, ये 4 सीजन। तो मानसून को हम रेनी सीजन भी बोल सकते हैं। समय से संबंधित कुछ वर्ड्स थे जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। 4 से संबंधित पॉपुलर वर्ड्स हैं, जैसे कि प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, हेलो, सॉरी, नो मेंशन। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इनका यूज़ ज़्यादातर जगहों पर होता है। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान कर लीजिए। वैसे इसके बारे में विशेष रूप से हम पार्ट 1 में चर्चा करें। इसका ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे तो अगर आप शुरू से ध्यान से पढ़े होंगे क्लास 1 से 10 तक में, तो इस बेसिक में जो भी हम बताएं ऑलरेडी आपको आता ही होगा। और अगला वीडियो जो होगा पार्ट 1 का, जिसमें रीडिंग एंड स्पीकिंग होगा, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसके बाद स्पीकिंग शुरू हो जाएगा स्पोकन इंग्लिश। और ये पूरा कोर्स जो स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ वो 100% इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे।